ओम साई राम जी, कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा सफ़र हो रहा है, कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ पंजाब। मेरे साथ है मेरा बेटा। हस्बैंड नहीं आ पाए किसी रीज़न से, उनको था काम जम्मू में। तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं पंजाब, क्योंकि कल है टीका, भाई दूज है। तो उसके लिए ही मैं और मेरा बेटा बैठे बस में और हम चल पड़े पंजाब की ओर। और मेरा बेटा मुझे बता रहा है कि मम्मा देखो सूरज कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी रेड रेड कलर का। मैंने बोला हाँ लग तो अच्छा रहा है। तो बस थोड़ी देर नहीं 4 घंटे सफ़र करने के बाद पहुंची मैं अपने घर। ये मैं फाइनली अपने घर पहुंच गई। और घर पहुंचते सच में इतना ही राहत मिलती है ना। और मेरे से ज़्यादा खुश मेरा बेटा था, क्योंकि उसको रियांश और रिद्धिमा मिल गए थे खेलने के लिए। और मेरे बारे में पूछ भी नहीं रहा था कि मम्मा मैंने पूछा कुछ खाना, बोलता नहीं मुझे तो कुछ नहीं खाना। तो इतनी देर में मेरी जो बड़े दीदी है पठानकोट वाले, वो भी आ गए, थोड़ा लेट हो गए थे, मेरे बाद पहुँचे। तो हम सारे बैठे हुए थे, वही चाय शाय पी रहे थे। तो यहाँ पे दीदी मैं अपने पापा को तंग कर रही थी, कुछ बूजी पूछ रहे थे कि आपको कुछ आता है पढ़ने। तो वही बता रही थी कि मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। तो यहाँ पे उसके बाद बच्चों की मासी, सार्थक की मासी और रियांश की बूजी, जाने कि मेरे जो बड़े दीदी है, वो बच्चों के लिए लाए थे पेस्ट्रीज। ये खा रहे यहाँ पे। तो ये तो देखेगा नहीं ना ऊपर, ये ऐसा ना, ये तो कभी देखेगा नहीं। तो वही मैं सार्थक को पूछ रही थी, सार्थक कैसी है? तो कह रहा मम्मा बहुत अच्छी है। टेस्टी है। और हाँ, सोनू मासी कह रही मुझे पता लगा कि ये आया हुआ है, तो मैं पेस्ट्री लेके जाती हूँ। इन बच्चों को बोलना है जो थैंक यू भी नहीं बोलते मासी को, इनको पेस्ट्रियाँ खिलानी है आपने, हैं? इश्नवी, इश्नवी आके इश्नवी का ना चेता यार। हाय मेरे को इश्नवी याद आई, देख ले इश्नवी दीदी याद आई है मेरे को। चलो खाओ। बच्चों को आइसक्रीम सॉरी पेस्ट्रीज खाते देख के तो मैं भी भागी भागी आई भाभी के पास कि मुझे भी दो। तो कह रही थी दीदी आप बताओ आप कौन सा फ्लेवर खाओगे। तो ये हम ना शादी पे गए थे, साथ वाले भाभी के घर शादी थी, तो उन्होंने मिठाई दी थी। ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, ये इसको बूंदी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्या बोलते हैं आपके क्या बोलते हैं वो नहीं पता, लेकिन इतनी टेस्टी लगती है ना। तो भाभी चल पड़ी ट्रे से। ये जो साथ वाला घर है मेरे ताया जी ही लगते हैं, उनकी पोती की थी आज शादी। मैं आई थी घर पे, तो मेरे को मेरी भाभी बोलती है कि आज उनकी पोती की शादी है। तो अभी वो ना जागो निकाल रहे हैं। तो जो पंजाब में रहते हैं उनको तो पता जागो क्या होती है, जिनको नहीं पता तो मैं आज वो आपको दिखा रही हूँ कि मेरे घर में आ रही है जागो। और जागो क्या होती है, जो जम्मू में रहते हैं शायद कि सबको पता है मोस्टली, लेकिन पंजाब में ये चीज़ ज़्यादा निकाली जाती है। किसी की शादी हो, लड़के की लड़की की, तब निकालते हैं शादी से एक रात पहले जागो। वो घड़ा उठा लेते हैं लाइटों वाला, साथ में पकड़े होते हैं डंडे शंडे, और सारे भाई बहन रिश्तेदार नाच रहे होते हैं। अभी हमारे घर में आ रही है, तो मैं जा रही हूँ उनको देखने। आता बजाओ पंजाबी बोली रहा तो
जागो वगैरह देख के मैं चली गई अपने दूसरे ताया जी के घर। देखो एक दिन का टाइम मिलता है। मैं रात को पहुंची थी कोई 7 बजे। सच में मुझे था कि मैं यहाँ भी जाऊँ वहाँ भी जाऊँ, ये वाले ताया जी के घर भी होके आऊँ। तो एक्चुअली ये वाले मेरे जो ताया जी का बेटे हैं, इन्होंने ना ये अमृतसर काम करते हैं कपड़ों का। तो मेरे को लेने था ड्रेस, कोई सूट लेना था। तो मैंने दीदी को बोला, बड़ी दीदी को, चलो चलते हैं साथ में कपड़े देख आते हैं, साथ में थोड़ी सी गपशप हो जाएगी। तो यहाँ पे बस हम भाई बहन बैठे हुए हैं। वही वीर जी पूछ रहे थे कि कैसे आए, बस में आए या ट्रेन में आए। तो वही थोड़ी डिस्कशन हो रही थी। तो उसके बाद मैंने वीर जी को बोला कि नहीं चलो, मुझे कपड़े लेने हैं तो मुझे कपड़े दिखाओ। तो यहाँ पे वीर जी लग पड़े मुझे कपड़े दिखाने। सूट बहुत अच्छे थे। वही वीर जी कह रहे थे इतनी वैरायटी होती है कि पता नहीं चलता क्या लेके आए क्या छोड़ के आए। यहाँ पे मैं और मेरी दीदी दोनों लग पड़े थे कपड़े ख़रीदने। तो एक दो सूट मैंने ख़रीदा, एक दो दीदी ने ख़रीदा। तो उसके बाद ये है मॉर्निंग टाइम, अगले दिन की सुबह सुबह दीदी ने देखो कैसे शॉल लपेट के बैठी हुई है। और भाभी यहाँ पे हमारे लिए बना रही है नाश्ता। आज है भाई दूज जी, भाई दूज वाले दिन की वीडियो है। भाभी ने यहाँ पे बनाई भिंडी, साथ में गोभी की वो पराठे बनेंगे। तो मैं इसको बोल रही थी मज़ा आएगा तेरे हाथ का ब्रेकफास्ट करने। तो ये छुप रही थी, कहती नहीं 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 मैं नहीं बनाऊँगी, मेरा चेहरा नहीं दिखाना। मैं चेहरा तो तेरा लाऊंगी जो मज़े। इसको ना थोड़ी सी शर्म आती है। ये देख रहा मेरा घूम रही हूँ इसके पीछे पीछे, और ये मेरे पीछे पीछे घूम रही है, नहीं दिखाएगी। पूरी बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी। तो वही मैं इसके साथ थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद, तो दीदी कह रहे थे कि ये ऐसे ही करती है हर टाइम, तंग करती रहती है एक दूसरे को। तो यहाँ पे रियांश भी उठ के आ गया था, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग करता। उसके बाद हमने लगाया टीका। तो सबसे पहले दीदी ने लगाया, फिर मैंने लगाया। ये था रियांश का डब्बा। तो यहाँ पे दीदी बैठ गए। सबसे पहले दीदी को बोला कि आप लगाओ, उसके बाद आएगी मेरी टर्न। यहाँ पे भाई को बिठाया, भाभी को बिठाया। तो बस पूजा की लाए थाली। रियांश को पहले बैठा मेरे पास, लेकिन फिर रूठ गया। रूठ किस लिए गया? क्योंकि उसको चोकोपाई नहीं मिली। तो सबसे पहले दीदी, जो बड़े दीदी हैं मेरे, उन्होंने किया भाई दूज। उसके बाद आई मेरी टर्न। उसके बाद मैंने किया। यहाँ पे सारे बैठे हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। सार्थक भी वेट कर रहा है कि मेरी बहन कब उठेगी तो मेरे टीका लगाएगी। तो उसके बाद बस दीदी कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद दीदी ने लगाया टीका। दीदी के बाद फिर मेरी टर्न आई। बड़ा अच्छा टाइम होता है ना ये। हमने ना कम से कम ज़्यादा नहीं है ना, तो मुझे याद ही नहीं आता कि हमने कब जाके भाई की टीका लगाया था और राखी बांधी थी। वो भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरा जो भाई है वो आर्मी में है। तो जब भी कभी भाई दूज होती है या राखी होती है, मोस्टली उसको छुट्टी होती नहीं है। बहुत टाइम हो गया हमें भाई दूज पे गए हुए, और बहुत टाइम हो गया हमें राखी पे घर गए हुए राखी बांधने के लिए। तो आज इस बार ये आया हुआ था, तो हमने बोला कि नहीं इस बार तो जाएंगे जाएंगे, क्योंकि राखी पे भी ये मोस्टली बाहर ही रहता है। तो फिर भाभी भी गुस्से होती है कि नहीं आप आते नहीं हो, ये वो। बच्चे भी आजकल वेट करते हैं। देखो जब जब घर पे बच्चे वेट कर रहे होते हैं ना, तो फिर मन करता है जाने का। और वो हर टाइम बूजी का वेट करते रहते हैं। तो बस उसके बाद हमारा भी आ गया टाइम। मैंने भी किया भाई दूज को। भाई को लगाया टीका, भाभी को भी लगाया टीका। हमारे यहाँ भाभी को भी टीका लगाते हैं अगर राखी हो तो। भाभी के भी कलाई पे मतलब राखी या मोली कुछ भी बांधते हैं। तो भाई की पूजा की। हम 3 बहनों का एक ही भाई है। तो एक दीदी नहीं आए क्योंकि उनके वहाँ पे कुछ रिलेटिव में डेथ हो गई थी। तो जो मेरे से बड़े वाले दीदी हैं वो नहीं आए। तो थोड़ा सा हम उसको भी मिस कर रहे थे कि चलो वो भी होती तो और मज़ा आना था। तो जी यही हंस रहे थे कि तू बना बना टर्न है साथ भाई को टीका लगाने की। दीदिमा लगाएगी अपने भाई को टीका। टीका 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 नहीं टीका टीका। चलो भाई के पास बैठ जाओ, भाई के पास बैठ जाओ, पास हो जाओ भाई के। चॉकलेट चलो लगाने दे, लाना आते हैं। चलो लगाओ। हाँ इधर बूजी को देख के
हैप्पी भाई दूज, हैप्पी भाई दूज। चल जाया कर उसके, जप्फी डालो। हाँ आई आप कितनी देर बाद अभी हमने टीका लगाई था, तो उसके बाद मेरे बड़े दीदी आ गए मीरथल वाले, उन्होंने भी भाई को और भाभी को लगाया टीका। उसके बाद हमने करवाई एक ग्रुप फ़ोटो, सारी बहनें, भाई जो नहीं आए थे उनको हम बड़ा मिस कर रहे थे, जो आए थे उनके साथ हमने खिंचवाई फ़ोटो। और मैं हो रही थी लेट क्योंकि मुझे आना था जम्मू वापस, तो मैंने भाई को बोला कि चल जल्दी जल्दी मुझे छोड़ के आ। और मुझे छोड़ने देखना कौन कौन जा रहा है, रियांश, रिधिमा और भाभी भी साथ में बैठ गई। तो बोलते हैं हम सारे छोड़ के आते हैं आपको, कहीं आप वापस ना आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म कर रही हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।